कलयुग मध्य शिष सुख रामम, बोले सवाणी चढ़ सतधामम। कलयुग के माया सुखराम जी महाराज सतधाम पर चढ़कर वाणी बोले, भक्ति माला पोऊ सय से, जुग जुग संत हुआ सिद्ध तैसे। जुगन जुगन में जिस प्रकार से संत हुए, सिद्ध पुरुष हुए, उनका महाराज ने वर्णन किया है। तो जुग चार याद त्रत जोग मध्य, राजा स ब्रह्मा तप ध्यान से थे। चार युग के माया में आज में ब्रह्मा जी तो ध्यान में बैठे हुए थे, तप में। तो एक सम पुष्पंगरागो, हरे वेद चारो शंखासुर भागो। शंखासुर नाम का राक्षस था, उसने चारों वेदों का हरण करके और भाग गया। तब राम सामो धरे मच्छ रूपम, किवि वेद बारंग तपे धाम धूपम। तो वो वेद लेकर, वेद को हरण करके समुद्र में पहुंच गया। समुद्र में पहुंच गया तो मत्स्य रूप धारण करके और समुद्र में जो है मत्स्य रूप का अवतार धारण करके समुद्र में धस गए। धर्मच्छ रूपम धसे समांदो माही, जो सब नीरम पायो दुष्ट नाही। मत्स्य रूप धर के समुद्र में धसे, सब नीर जोय लिया, लेकिन वो राक्षस शंखासुर जो है कहीं नहीं पाया, नहीं मिला। तबे कच्छ रूपम धरो राम सोई, गिलगारे सारी लियो जख जोही। जब नहीं मिला तो कच्छ रूप धारण किया और नीचे जो गिलगार होती है, नीचे गांद, उसके लिए सब जोई लिया। करपाण साथा शंखो मरोड़े, लिया वेद चारो दाता न तोड़े। तो नीचे गिलगार में मिला वो, तो उसके लिए पकड़ के, शंखासुर के लिए गर्दन पकड़ के और मरोड़ दिया। वही शंख जो है वो आज भी मरोड़े हुए जैसे दिखते हैं, जैसे हाथ से मरोड़ दिया हो। और चारों वेद ले आए, उसके दांत भी तोड़ दिए। दिया दूज से ती सुनो वेद चारी, गए मच्छ कच्छ सब काज सारी। तो चारों वेदों को लाके ब्रह्मा जी के लिए अर्पित कर दिया। इस प्रकार से मच्छ और कच्छ रूप धारण करके उनका ब्रह्मा जी का काज किया। तो अवे अवतार सुनो एक दाणो, बाराह नरसिंह जोगे बखाणो। अब एक बार जो अवतार हुआ, उसके बाद में एक दाणो था, उसके कारण जो है बाराह का अवतार धारण किया, नरसिंह का अवतार धारण किया। तो है क्या कार, किस कारण से? हिरणास दाणो दुजो बर जानी, फाटे उर जो सा तवे बूझे आणी। हिरणाक्ष नाम का दानव था, उसने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसको वरदान दे दिया अपर बल होने का। फाटे उर जो सा तवे बूझे आणी, मुझे आप जैसो बताओ सयाई। अब उसके लिए जब वरदान दे दिया अपर बल होने का, बलवान होने का, कि संसार में तो उससे बड़ा बलवान कोई नहीं है, जिससे भी तू लड़ेगा तो सबको पराजित कर देगा। तब वो कहने लगा, वरदान प्राप्त होने के बाद मेरे उर में जोश आ रहा है, शरीर मेरा फटा जा रहा है जोश के मारे। तब ब्रह्मा जी से पूछने लगा, मुझे आप जैसो बताओ सयाई, लड़े बाह जोड़ी करूं युद्ध जाई। कि मेरे जैसा बलवान कोई दूसरा बताओ जिससे मैं युद्ध करूं। मेरे माया में जोश आ रहा है युद्ध करने का, अब मेरे जैसा कोई हो तो बताओ। तब दूज बोले, नहीं कोई ऐसो, करे हाथ जोड़ा लड़े तोड़ तो ही जैसो। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं, कि तुमने वरदान प्राप्त कर लिया है कि संसार में सबसे ज्यादा बलवान
मैं रहूं तो वरदान तुमको मिल गया, तुमसे बलवान और कोई नहीं है, जो तुमसे युद्ध करे ऐसा तुम्हारे जोड़ का कोई नहीं। हिरणाक्ष कहे जग रहे कौन छाटे, मेरी उर वहां नित बाहो फाटे। तो हिरणाक्ष कहने लगा कि जग में मैं रहूं कैसे, मेरा और वहां जो है शरीर फटा जा रहा है जोश के मारे और युद्ध करने के लिए, मुझे बताओ किससे लड़ूं। तब वह दूज बोले, तब वह दूज दूझे, कहा यह कीजे, दाणों बहुत जोरे किम बस कीजे। तब ब्रह्मा जी दूझने लगे, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, इस दानव के लिए कैसे बस किया जाए, कैसे बस में करें इसे। तो भागे भागे कहाँ पहुंचे, विष्णु शिव पासे गए दूज धाई, ऊपणों है दाणों करो युद्ध आई। विष्णु के पास गए, उनसे कहा कि ऐसा वरदान ले लिया है हमसे हिरणाक्ष ने, अब वो उससे युद्ध करो जाके, उससे संसार में अप्रबल होने का वरदान दे चुके हैं हम। शिव के पास गए कि सहाय करो। ऊपणो है दाणों करो युद्ध आई, कैसा दानव हो गया बलवान कि अब वो उससे युद्ध करने के लिए मैं किसके लिए बताऊं, तुम ही युद्ध करो। तब शिव बोले नहीं पाण मोही, कहो विष्णु से ती करे युद्ध जाई। सबसे पहले शिव के पास गए, शिव ने कहा कि मेरे बस का नहीं उससे युद्ध करना, तुम वरदान ऐसा दे चुके हो, मैं सामने जाऊंगा तो मुझे भी पराजित कर देगा, तुम विष्णु से कहो, विष्णु जी से अपनी विनती करो, वो युद्ध करें। त्यों देव के करी गुष्ट आई, दाणों बहुत जोरे संभे नहीं भाई। तीनों देवों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश गोष्ठ करी कि दाणों तो बहुत जोर कर रहा है, संभल नहीं रहा है, क्या किया जाए। तब दूज बोले सुनो हिरणासा, तो से युद्ध करने हारो ब्रह्मवा का। तब ब्रह्मा जी बोले कि हिरणास एक बात सुनो, तुमसे युद्ध करने लायक संसार में और तो कोई नहीं, एक ही है ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहते हैं। कहे हिरणासा बताओ समोही, किण देश जागा रहे ब्रह्म सोई। हिरणाक्ष बोले बताओ मेरे लिए, वो ब्रह्म कौन से देश में रहता है, कौन सी जगह रहता है, बताओ जल्दी से। कहे दूज भेवा नहीं ठोड़ ठामा, मुझ तो जमाही रमे श्याम रामा। ब्रह्मा जी ने कहा तो भेद की बात तो ये, उसका कोई ठौर ठिकाना एक नहीं है, वो मेरे में रम रहा है, तुझ में रम रहा है, सभी में रम रहा है वो राम। किसे बैत पाऊं लड़ू कैम सोई, कहे हिरणा का बताओ समोई। तो कहने लगा हिरणाक्ष कि उसकी फिर विधि बताओ, किस विधि से उसके लिए मैं पाऊं और उससे कैसे मैं लड़ूं, जब मिले तभी तो युद्ध करूं, बताओ मेरे लिए। तो कहे तो जबे बा सुनो जय खयाणी, आराध्या आवे विरोध्या जानी। ब्रह्मा जी ने कहा इसका भेद ये है, वो ब्रह्म ऐसा है कि दो विधियां उससे मिलने की, या तो आराधना करने से वो मिलता है या विरोध करने से। तो हिरणाक्ष तब मन आऊर धारी, कर धर ऊंधी मारू रेत सारी। तो हिरणाक्ष के मन में आया कि आराधना तो उससे होगी नहीं, विरोध ही करना ठीक है। तो अपने हृदय में ये विचार किया, कर धर ऊंधी, इस धरती को ही उल्टी कर दूंगा और मारूं रेत सारी, सब रैयत के लिए मार दूंगा, धरती को उल्टी कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, धरती को पलट दूंगा। तो धरती में क्या किया, आंकुश मारे धरणा हलाई, तब यंग काया पसीनो सयाई। अंकुश मारा धरणी पे, पूरी धरणी को हिला दिया, वो जोश, इतना जोश था उसमें, पूरी धरणी को हिला दिया। तब उसके अंग में, तब उसके काया में जो है पसीना आया, पसीना झलक आया। जब पसीने की बूंद झलकी तो फेरे सहाता भ्रकुटी से शीशा,
तब ज्वार जैसा कर बीच दिशा, तो उसने भ्रकुटी पे इस तरीके से हाथ फेरा पसीना साफ पहुंचने के लिए। तब उसके लिए हाथ में एक ज्वार जैसा छोटा सा दाना जैसा दिखा। अब हथेली पे जो बूंद वो उसकी आई ज्वार जैसे दाने की, तो कर बीच निरखे क्या ये है होई, अठा पहले ये वादे क्यों न कोई। तब हाथ के बीच उस ज्वार जैसे बूंद दाने के लिए देख रहा है और विचार कर रहा है, ऐसा मैंने पहले तो कभी देखा नहीं। देख रहा है, विचार कर रहा है। बधे इंड ऐसे घड़े मुंड क्वावे, अब जैका हाथे संभे नहीं मावे। देखते देखते उसका आकार बढ़ने लगा और इतना बड़ा आकार हो गया उसके हाथ पे वो समाय नहीं रहा है। तब रावर आणु कर हाथ डार्यो, पिंड माही भगवान ने अवतार धार्यो। जब उसके हाथ में नहीं समाया, उसका आकार बढ़ गया तो हाथ से नीचे गिर गया, पृथ्वी पे गिर गया। तो इंड माय भगवान अवतार धार्यो, तो वो बूंद जैसा जो आकार बढ़ गया तो जो फूटा, तो उसमें से अवतार धारण किया भगवान ने, विष्णु जी ने। मुख माही त्रिलोक सब जो गलिया, वाराह हिरणाक इम युद्ध किया। तीनों लोकों के लिए सबसे पहले तो अपने मुख में रख लिया विष्णु भगवान ने, फिर बारह का अवतार धारण किया। बारह का अवतार धारण करके, बारह कहते हैं सुअर, हिरणाक्ष से अब युद्ध किया। जुटे सहंस बरस कियो जो दभारी, मारे से हिरणा कियो टूक फारी। 1000 वर्ष जुटे सहंस वर्ष, सहंस कहते हैं 1000 वर्ष जो है युद्ध हुआ भारी उससे, हिरणाक्ष का और विष्णु भगवान का। तब हिरणाक्ष के लिए मारा और उसके टुकड़े कर फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी या पाताल इशारा मोराया, जीवा काज दौड़े धर रूप आया। पृथ्वी पाताल जिसके भी कष्ट हो, जब भी कष्ट आता है, अड़ी पड़ी आती है, तो वो राम राय ऐसा ही है कि जीवों का काज दौड़े आते हैं अवतार धारण करके। कई बार अवतार लिया है धारण के, कई बार अवतार धारण किया है। जपो सेंग प्राणी सबे माहि देवा, भरपूर होई। इसलिए सब प्राणी सबके माहे में देव है राम जी महाराज, भरपूर है, इसलिए उसी को जाप करो। कहे सुख देव जी रटो सरब जोई, उसी की रटन करो। पर ब्रह्म कैसो करतार साई, त्रिलोक जहां तहां भरपूर माई। पर ब्रह्म कैसो है, जो करतार साई है, जो त्रिलोक है, वो जहां तहां भरपूर है। मिलेगा कैसे? सांस ओ सांस हर जाप कीजे, कह सुख देव जियो मोख लीजे। सांस सांस जाप करोगे तो महाराज समझाते हैं, सांस सांस जाप करने से करे और मोख लीजिए। हिरणा को सजाय सो बहु जोश किया, दुज पास जाय के वरदान लिया। अब उसके बाद जो है हिरणाकुश नाम का राक्षस हुआ, उसने बहुत जो है जोश उसने किया, जोर किया। तो बहुत जोश किया माने बहुत तपस्या की, घनी तपस्या की हिरणाकुश ने। दुज पास जाए के वरदान लिया, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर हिरणाकुश ने भी वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांग लिया? उसने भी अजय का वरदान मांग लिया, अजय और प्रबल। सेवा सपूजा बहुविध कीणी, तबे दूज उठ के आशीष देनी। बहुत विध से उनकी सेवा की, पूजा की, तपस्या की खूब घनी, तब ब्रह्मा जी ने आशीष दिया। लोकाट कंकर वारे न माही, दिनों न राती तुझ मौत नाही। बरले दाणु अब गांव आए, नौखंड माधे अब जो धलाए। आशीष दिया ब्रह्मा जी ने, उसने वरदान मांग लिया कि लो काट कंकर वारे न माही,
ना मैं लोहे से मरूं, ना कंकर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ऐसा वरदान मांग लिया। इस प्रकार से वरदान मांग के और आ गए। अब युद्ध करने की ये भी सोचने लगे। अपने नगर शहर आने के बाद चढ़ जो सजोई सब मांड घेरी, लिया भूप जय जीती जोगे आण फेरी। अब उनके माय में जब जोश आया, जितने पृथ्वी पर भूप थे, राजा थे, सबके लिए जीत लिया। सबको अपने अधीन करके कहता है हिरणाकुश, मेरो नाम गावो सब पुरुष नारी, देवूरी जिमौजा तुम्हारे तुम्हारी। मेरा नाम गाओ, मैं ही भगवान हूं। सब पुरुष नारी मेरा जाप करो, मैं तुमको रीझ मौज दूंगा, तुम मेरी रैयत हो। कहे राम कोई ताय घेर मारू, भरूं खाल भूसा न काची पसारूं। और जिसने राम का नाम लिया मुझको छोड़ के, उसको घेर के मारूंगा, खाल खींच के भूसा भरवा दूंगा और उसके नाखून में खिंचवा दूंगा। जीतो जुग सारो हुए देव जाही, जीतो जुग सारो हवे देव जाही, करो युद्ध मोही मिलो काए आई। सारा युग जीत लिया तो उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। देवलोक पर चढ़ाई कर दी और देवताओं से कहा कि या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो मेरी शरणा में आ जाओ। कहो इंद्र सुनो इसी विध लोई, हारो हिरणाकुश की पाट जोई। इंद्र से इस प्रकार से जब कहा तो इंद्र ने युद्ध किया, हारो हिरणाकुश की पाट जोई। अब हिरणाकुश से इंद्र जो है वो हार गए। कहे देव सारा सुनो इंद्र राई, रखो जो ययाणी कया दूजयाई। कहे जब युद्ध कर रहे हैं तो इनके लिए क्या किया जाए। इंद्र सुनो इंद्र राई, रखो जो आणी कया दूज आई। तो इनकी जो पत्नी थी उनका हरण करके ले आए इंद्र। तब इंद्र बोले सुनो सर्वदेवा, आ तो विष्णु भक्त नहीं काम ये बात। इंद्र बोले तुमने जो विधि बताई है, इनकी पत्नी का हरण करके ले आओ तभी युद्ध जीत सकते हो, तो ये तो विष्णु की भक्ति करती है, इसको हरण करने से लाने से काम नहीं चलेगा। रखो देव जतना देवो ज्ञान जाई, कहे दिन था का पावे सुख माही। किसके लिए देवों से कहा तो जतन से रखो और उसके लिए ज्ञान दो, कयाधु के लिए। तबे देव कन्या गर्भयास होती, सुन ज्ञान धारो गर्भयाप ज्योति। तो देव कन्या जो थी उनके लिए गर्भ बंध गया। गर्भ आप ज्योति, आप से बन गया ज्योतिष से। इंद्रदेव कन्या घर उलट मेली, प्रहलाद जन्मे नायात जेली। तो इंद्रदेव कन्या घर उलट मिली, इंद्रदेव ने उसके लिए वापस घर भेज दिया और प्रहलाद का जन्म हुआ। न्यात बुलाई, न्यात जमाई। युग 24 इंद्रदेव राखी, घर भेज दीजे कर देव साखी। 24 युग, एक युग 12 वर्ष का मानते हैं, 24 युग इंद्रदेव ने रखा उसके लिए। फिर उन्होंने कहा हमारे घर भेज दो। या गर्भ बालक ये ता नाही होई, है जन पूर्ण सुनो देव सोई। ये गर्भ में जो बालक है ये पूर्ण जन है। देवताओं से कहा कि जनगत कर्ण सुर में ले जाई, प्रहलाद जन में उसर घर माही। प्रहलाद का जन्म हुआ, तब जख के घर होता बधाई, दिन दिन भाग अब मुझ भाई। जब उसके लिए सूचना पहुंची हिरणाकुश के लिए कि तुम्हारे घर पे प्रहलाद का पुत्र का जन्म हुआ है,
तो बधाई बटवाने लगा, खूब घर घर मंगलाचार होने लगे। दिन 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 भाग अब मोज भाई, प्रहलाद जन्मत सब हर साणा। प्रहलाद के जन्म से सबको हर्ष हुआ। नर नार स्त्री उच्छंग रंग क्वाणा, अबे बरस सात हुआ दो ये जानी, कहे रे सिकुनित प्रहलाद याणी। अब 7 वर्ष के जब हो गए, 5-7 वर्ष के हो गए प्रहलाद, तो ऋषि के लिए नित्य जो है प्रहलाद कहते हैं कि छो ज्ञान मोही अद्भुत देवा, कहो जीव करता सब शीश भेवा। तो ऋषि से पूछने लगे कि मेरे लिए वो ज्ञान बताओ जो अद्भुत ज्ञान है, कहो जीव करता, इन जीवों का कर्ता कौन है, जीवों के ऊपर कर्तार कौन है, सब शीश भेवा, इसका भेद मेरे लिए बताओ। तब ऋषि बोले त्रिलोक माही, तुझ बाप पिता सम को या नाही। तो ऋषि बोले तीनों लोकों के मैं तेरे बाप, माना तेरे जो पिता है उनके समान कोई नहीं है। तो पढ़िए ज्ञान सुन सो तयाई, जुग जीत माता या जुग माही। ये ज्ञान ऋषि जो है ने पढ़ाया रोज प्रतिदिन कि तुम्हारे पिता के समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम राज हंसा ये ज्ञान चाहिए, जैसी संगत उठे सब जीत लइए। तुम राजहंस हो, राजकुमार हो, यही ज्ञान तुम्हारे लिए चाहिए। हिरणाक्ष को सो तब सुन पायो, प्रहलाद को तत्काल बुलायो। जब हिरणाक्ष ने ये बात सुनी कि प्रहलाद जो है वो ज्ञान की बात, ज्ञान चर्चा करते हैं ऋषि से, उन्होंने जब सुना प्रहलाद के लिए तत्काल बुलाया और कहा कि पढ़सूत विद्या आसोण भाई, सब बाकी मत तब जम जाई। कि बेटा अब विद्यालय में जाकर विद्या पढ़ो, बाकी मत सब तुम्हारे लिए आ जाएगी बुद्धि। तो प्रहलाद भनवा अब त्यार किया, कहो संग साथी अब लार जिया। प्रहलाद के लिए इस प्रकार से पढ़ने के लिए तैयार किया और उनके संग साथी भी उनके साथ में जाने लगे जो उनके अमजोली उम्र के थे। तो भनता सगुणता बहु दिन होई, आवे न जावे विद्या न कोई। इस प्रकार से पढ़ते गुणते बहुत दिन हो गए और विद्या कोई नहीं आ रही उनके लिए। क्यों? श्रीयास कुम्हारी मद शहर माही, ताहो ये प्रहलाद पढ़वास जाई। तो उसी शहर के माय में एक श्रिया दे रहती थी, श्रिया दे नाम की स्त्री रहती थी, कुम्हारी। ताहो ये प्रहलाद पढ़वास जाई। जिस रास्ते में श्रिया दे का निवास था उसी रास्ते से प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे। वहां ब्रह्म भक्ताश्रय गोप सोई, हर जाप हृदय नित नेम हो।